बिहार में एआईएमआईएम ने आरजेडी को अपने जाल में फंसा लिया है, जिसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भैया दिमाग हो तो असदुद्दीन ओवैसी जैसा। जी हाँ, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वहाँ के सियासी समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बड़ा खेला कर दिया है। इस खेले की वजह से आरजेडी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये खेला कौन सा है और ये किस तरह से आरजेडी का नुकसान कर सकता है। बता दें कि एआईएमआईएम ने नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत वो दलित, मुस्लिम और यादव, इसके साथ सवर्णों को भी जोड़ना चाहती है और ऐसा गठजोड़ बनाना चाहती है जिससे उसको ज़्यादा बड़ी सफलता मिल सके, 2020 से भी बड़ी। 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। इस बार उसका लक्ष्य 10 के पार जाना है और इसके लिए उसने गैर मुस्लिम लोगों को भी कमान देना शुरू कर दिया है। जैसे एक तिरहुत मंडल के प्रभारी हैं राणा रणजीत सिंह, ये एआईएमआईएम के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और प्रचार कर रहे हैं। राणा रणजीत सिंह, जिन्होंने कहा है कि अगर राणा रणजीत सिंह ने ही एआईएमआईएम की रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने कहा अगर आरजेडी मुस्लिम जहाँ जिन सीटों पर अच्छे खासे हैं वहाँ पर अगर उसने मुस्लिम उम्मीदवार दिया तो हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन अगर उसने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया तो फिर हमारा उम्मीदवार उतारना तय है। तो एक तरीके से ये एक जाल फेंका गया है एआईएमआईएम की ओर से आरजेडी की तरफ। अब आरजेडी मजबूरी में उसे मुस्लिम उम्मीदवार ही देना पड़ेगा जहां पर ठीक ठाक मुस्लिम आबादी होगी। बता दें कि राणा रणजीत सिंह का बयान आप सीमांचल से हट के देखिए। सीमांचल में तो मुस्लिम की मुस्लिम से ही टक्कर होगी, आरजेडी का उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा, एआईएमआईएम का उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा। ये बात सीमांचल से हटके है, यानी एआईएमआईएम की रणनीति इस बार सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहने वाली है। सीमांचल के बाहर भी आरजेडी को तगड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और आरजेडी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश है एआईएमआईएम के द्वारा। और इसीलिए एआईएमआईएम ने कह दिया है कि जैसे मिथिलांचल में हो गया, मगध में हो गया, अगर वहाँ पर किसी सीट पर ठीक ठाक मुस्लिम हैं, मुस्लिमों की आबादी अच्छी है, तो आरजेडी को वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार ही देना पड़ेगा। महागठबंधन को भी, जो विपक्षी महागठबंधन है, जैसे कांग्रेस लड़ रही है या आम दल लड़ रहे हैं, तो उनको मुस्लिम उम्मीदवार ही देना पड़ेगा। अगर उन्होंने गैर मुस्लिम को दिया तो हम उम्मीदवार जरूर उतारेंगे और इससे नुकसान हो या फ़ायदा, लेकिन हम उतारेंगे जरूर। तो एआईएमआईएम का ऐसा कहना है। तो एक तरीके से अब आरजेडी को मजबूरी में ही सही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों को टिकट देना पड़ेगा, क्योंकि एआईएमआईएम ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है और इस जाल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 2020 में आरजेडी देख चुकी है कैसे सीमांचल में उसे एआईएमआईएम की वजह से नुकसान हुआ है। तो अब वो बिल्कुल भी असदुद्दीन ओवैसी को हल्के में लेना नहीं चाहती, और अगर हल्के में लेती है तो नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है कि एआईएमआईएम बिहार में एक ताकत तो है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। 5 सीटें वो 2020 में जीत चुकी है और जैसे वो सक्रियता दिखा रही है, जैसे वो रणनीति बना रही है, इस बार उसे अच्छी सफलता मिल सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव इस एआईएमआईएम के जाल से कैसे निपटते हैं, कैसे इसका सामना करते हैं और इसका तोड़ निकालते हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि आरजेडी उसी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार देती थी जहां पर 50% या 45% से ऊपर मुस्लिम मतदाता हो, लेकिन अब उसकी मजबूरी होगी कि 30% या 35% भी जहां पर मुस्लिम मतदाता हैं वहां पर भी उसको मुस्लिम उम्मीदवार देना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं देगी तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतार देगी, और अगर एआईएमआईएम उम्मीदवार उतारती है तो मुस्लिम वोट तो सीधे उसके साथ चले जाएंगे। पूरे नहीं, आधे भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक संख्या में तो चले जाएंगे, और अगर ठीक ठाक संख्या में चले गए तो आरजेडी के लिए उस सीट पर मुश्किल हो सकती है। और इसी मुश्किल को देखते हुए, इसी नुकसान को देखते हुए पहले से ही आरजेडी सतर्क होना चाहेगी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ऐसी स्थिति किसी सेफ सीट पर फंसे। यानी जो सीट मानी जा रही थी कि आरजेडी के लिए सुरक्षित है, उस सीट पर आरजेडी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगी और वहाँ पर तो एआईएमआईएम को घुसने भी नहीं देगी या वहाँ पर एआईएमआईएम को पैर पसारने नहीं देगी। और इसके लिए आरजेडी की ओर से रणनीतियां बननी शुरू हो गई होंगी।
इसकी बिल्कुल ही संभावना है। आरजेडी पूरी तरह से आशंकित है कि कैसे एआईएमआईएम से ज़्यादा नुकसान न होने दिया जाए, कैसे एआईएमआईएम को काबू में रखा जाए, कैसे उसको थोड़ा सीमित कर दिया जाए और इस चुनाव में सीधे टक्कर एनडीए और महागठबंधन की हो, बीजेपी आरजेडी की हो। लेकिन एआईएमआईएम एक फैक्टर है, एक फैक्टर 2020 में भी था, 2025 में भी एक फैक्टर है और इस फैक्टर को लालू यादव, तेजस्वी यादव इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ऐसा पटना के सियासी पंडितों का दावा है। भविष्य में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अभी 3-4 महीने का वक्त है बिहार के चुनाव में, लेकिन चीज़ें तो सामने निकल कर आ रही है। लगातार एआईएमआईएम न सिर्फ मुस्लिम नेताओं को बढ़ा रही है बिहार में, बल्कि हिंदू नेताओं को भी बढ़ा रही है। इसका साफ जाहिर है कि वो अब अपना विस्तार करना चाहती है। अब वो सिर्फ मुस्लिम वोटों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, अब वो अपने साथ दलितों को भी जोड़ना चाहती है, यादवों को भी जोड़ना चाहती है, कुछ हद तक सवर्ण भी जुड़ जाए तो उसके लिए ठीक रहेगा। तो ऐसी कुछ रणनीति है एआईएमआईएम की और एआईएमआईएम सीधे तौर पर नुकसान करेगी आरजेडी का और आरजेडी को ये बात भली बात पता है। देखना होगा आरजेडी इससे कैसे निपटती है, उसकी क्या रणनीति होती है, सब कुछ भविष्य में पता चल जाएगा।